प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए मैं करंट एनर्जी यानी चैनल मैसेज लेके आई हूँ। और ये एनर्जी यानी कि फुल मून के बाद की एनर्जी यानी आफ्टर फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है और वो किस तरह की एनर्जी है जिसे आप सभी फेस कर रहे हैं। आप सबको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कैसा आपके साथ हो रहा है भी, मतलब कुछ अजीबो-गरीब, आपको समझ में नहीं आ रहा। सडनली सडनली कुछ ऐसे ही मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिससे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन दिनों में यानी कि सबसे ज़्यादा आपने अगर ध्यान दिया हो तो फुल मून के बाद आपको पर्जिंग बहुत ज़्यादा फील हुई है। बहुत ज़्यादा आपको पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मिसिंग एनर्जी आप फील कर रही हैं। और वहीं एक तरह से एक दूसरे की कनेक्टिविटी वाली एनर्जी को भी फील कर रही हैं कि एक तरह से जैसे लग रहा हो कि कोई ना कोई आपके आसपास है, मतलब वही जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो आपके आसपास ही हैं और आपको बहुत ही मतलब एक डीप फीलिंग आपको वो एनर्जी आपको फील हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके कार्मिक चीज़ों की तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों में परेशान हो रही है और वहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं जो बहुत स्टक हो गए हैं कार्मिक से, क्योंकि उनकी लाइफ में एक तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो रही है। वही सर्किल एक तरह से वापस से रिपीट से चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा हो क्यों रहा है। हम जितना भी मतलब कर्मा को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उतनी ही वो चीज़ें एक तरह से रिपीट सर्किल में ही चल रही हैं, यानी एक तरह से उसी लूप में घूम रही हैं। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, फेमिनिन सुन रही हैं या मैस्कुलिन सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने इस लूप को कोड कट करें, यानी कि कट करें इस लूप को, वहाँ से बाहर निकलें, उस पैटर्न से बाहर निकलें जो आप बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं। आपको करना क्या है, बस माफ़ी मांगो यूनिवर्स से और फॉरगिव कर दो उन कार्मिक लोगों को, कार्मिक रिश्तों को। थोड़ा सा उनसे कोड कट करने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं तो डेली आप अगर 5 या 6 दिन करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत हद तक आपके वो कार्मिक से जो कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं उनसे भी आपका पीछा छूट जाएगा। तो कंटिन्यू करना है आपको, 5 या 6 दिन मतलब उनके साथ कोड कट करना है। सब अगर मैं कुछ बात मतलब मैं फेमिनिन की कहूँ या मैस्कुलिन की, मतलब दोनों में से कोई भी यहाँ पे जो है कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब अपनी लाइफ को बहुत पेन से गुजर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ का जो मोमेंट है इस टाइम का वो एक तरह से ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन वाला है, नहीं। अब आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो एक तरह से रियल में एक पेनफुल लाइफ चल रही है, यानी कि आपको वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके चारों तरफ कांटे ही कांटे बिछा दिए हैं और उन पे आप चल रहे हो और वो का पेन जो है वो तुमको मतलब पल पल में मतलब आपको वो तकलीफ दे रहा है, वो एक तरह से परेशान कर रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, यानी कि वो लोग ऐसे हैं या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ आप रहते हो, तो वहाँ के जो लोग हैं आपको इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो लोग मतलब आपको यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए या फिर आपसे चाहते हैं कि आप उनका काम करो या कुछ ऐसा है, वो तुम ही जानते होंगे। बट मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि वो लोग हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आप स्टक हो रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है, आगे बढ़ें या पीछे बढ़ें या फिर वहीं स्टक उसी उसी चीज़ को झेलते रहें। तो मैं यही कहूँगी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, थोड़ा सा आगे बढ़ो, उन चीज़ों से लड़ने की कोशिश करो जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है उनको कोड कट करो, उनसे हिम्मत से काम लो। थोड़ा सा अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्री एनर्जी में आओ और अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्शन क्रिएट करो। और जो तुमको डर लग रहा है कि ये अगर मैंने ये ऑप्शन लिया या मैंने ये स्टेप लिया तो क्या मैं खो दूंगा या खो दूंगी उस रिश्ते को या उस कनेक्शन को, नो, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्स का नाम लो और स्टेप्स लो, आगे बढ़ो। अगर उसी जगह स्टक रहोगी तो आप उस लूप में फंसी रहोगे। अगर कोई चीज़ आपके लिए थोड़ी देर के लिए सर्व नहीं कर रही है तो कुछ देर के लिए उसे लेट गो कर दो
कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दो दूसरी जगह पे। बट अपने आप को इस तरह से नेगेटिविटी में लेके जाना, लो में लेके जाना और पर्जिंग करना, ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एनर्जी का फ्लो जिस तरह, जिस जगह एनर्जी आप इन्वेस्ट करोगे या जिस जगह अपनी एनर्जी को लगाओगे, वो एनर्जी उतनी ही आपके पास डबल टिबल होके लौटेगी। तो आपको करना क्या है, उस एनर्जी से दूर रहना है, लो वाली एनर्जी से। मैं जानती हूँ हर कोई तुम्हें लो में ले जाने का काम कर रहा है इस टाइम, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है कि आपको लो में डाला जाए, लेकिन फिर भी आप बहुत कोशिश कर रही हैं फेमिनिन कि आप उस लो से बाहर निकलने के लिए कोशिश करती हैं। बट मैं यही कहूँगी कि अगर तुम कोशिश भी कर रही हो तो उसे बस एक पल के लिए रखो, उस लो वाली एनर्जी को, और उसे लेट गो करो। क्योंकि अगर उस एनर्जी में ज़्यादा रहोगे तो आप एक तरह से वो सर्किल क्रिएट करोगे, यानी कि लूप क्रिएट करोगे, और उसी में आप स्टेप बाय स्टेप उसी में फंसते रहोगे। तो आपको वहाँ पे फंसना नहीं है, अपनी पावर के साथ में आना है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपके अंदर की जो वॉइस है उसको सुनना है। मानती हूँ चारों तरफ रास्ते नज़र नहीं आ रहे, आपको बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक अभी भी रास्ता खुला है। आपके अंदर अभी भी वो आंसर हैं जिन्हें आप ढूंढ रही हैं, जिन्हें आप खोज, मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जो आपको मिल नहीं रहा, क्लियरिटी नहीं मिल रही, लेकिन उनकी रिप्लाई भी अभी भी आप ही के पास है। भले ही आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, लेकिन आपके पास आंसर है। बस करना क्या है, थोड़ा सा साइलेंट एनर्जी में जाना है और ओवर थिंकिंग से और लो वाली एनर्जी से बचना है। अगर आप इससे बचोगे तभी आप अपनी एनर्जी को समझ पाओगे। क्योंकि ये जो आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा इल्यूज़न क्रिएट करने वाली एनर्जी है, यानी कि आपको सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगी जिसमें आपको लगेगा कि ये सच है, जबकि वो सच नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं, लोग तो बस ऐसे ही मुझे बना रहे हैं और वो सच है, जो मैंने देखा सच है, बल्कि वो सच नहीं है। आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाली एनर्जी है, यानी कि आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी है, आपको बस भ्रम में, या मतलब एक तरह से इल्यूज़न में उलझा के रखने वाली एनर्जी है। तो इस भ्रम को, इस इल्यूज़न को कोड कट करना है, इसको तोड़ना है, इसकी लूप में फंसना नहीं है। तो जो भी चीज़ अभी भी आपके सामने चल रही है, दिखाई जा रही है, तो वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ में उस चीज़ को देखना है, समझना है, अपनी इनर आंसर को ढूंढना है। मतलब अगर सामने कोई चीज़ दिखाई भी दे रही है आपको, तो पहले अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो। आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, उस चीज़ को देखकर, उस चीज़ को सुनकर, वही सही होगा। अगर आपको सामने जो दिख रहा है उसे देख के ही आप रिएक्ट करोगे, तो आप इस आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी है उसके इल्यूज़न में फंस जाओगे। क्योंकि एक तरह से भ्रमित करने वाली जो एनर्जी है ये रहेगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा ना आप कन्फ्यूजिंग की एनर्जी में हो, और अभी भी आपको लग रहा है, खासकर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की सेम एनर्जी बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और आप एक तरह से फंस गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब थिंकिंग चलती ही जा रही है, मतलब स्टॉप नहीं हो रही है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, बस आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। और बात करूँ आपके ड्रीम्स की, विज़न की, तो विज़न भी आपको इस तरह के दिखाए दिखाए जा रहे हैं जिस तरह से आपको लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए सच बताया गया है, लेकिन किसी और के अगेंस्ट दिखाए जा रहे हैं ड्रीम भी आपको, जो ऐसा मतलब उनको देख कर ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये मेरे लिए आंसर है, कि ऐसा सच में उसके साथ हुआ है, आई मीन वो ऐसा कर रही है, मेरे साथ कर रही है, या अदरवाइज़ कुछ भी ऐसा सपना जो आप देख रहे हैं उसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो रियल है, आपको आंसर दिया गया है। बट वो भी नहीं है, वो भी एक तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो चीज़ें चल रही हैं रियल में, वो चीज़ें आपको विज़न में दिखाई जा रही है। मैंने बोला ना अभी आफ्टर फुल मून की जो भ्रमित वाली या जो इल्यूज़न वाली एनर्जी जो क्रिएट हुई है वो उसी की वजह से हो रही है। तो इस इल्यूज़न की एनर्जी से दूर रहना है, अपने आप को अवेयरनेस की एनर्जी में लेके आना है, ना कि अपने आप को लो की एनर्जी में लेके जाना है। और वहीं अगर डिवाइन फेमिनिन की मैं बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से अवेयरनेस हो चुकी है, और मैस्कुलिन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने आप को अवेयर। लेकिन थोड़ा सा अगर मैस्कुलिन अगर थोड़ा सा इस एनर्जी में आते हैं तो चलता है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आई तो नहीं चलेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की एनर्जी में है। अगर आप इस एनर्जी में जा रही हैं लो में, तो आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इनर
स्ट्रेंथ पे वर्क करो, अपनी इनर वॉइस पे वर्क करो, अपनी इनर पावर को समझने की कोशिश करो, राइट। तो अपने आप को उस इल्यूज़न वाली एनर्जी में नहीं लेके जाना है, अपने आप को क्रिएट करना है, अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बाहर निकालना है, ठीक है। जो भी कंडीशन इस टाइम चल रही है उस चीज़ पे फोकस ना करके अपनी दूसरी चीज़ों पे एनर्जी लगाना है। फिर तुम किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, नाचने में, खाने में, पीने में, मतलब एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, ना कि उस एनर्जी में फंसे रहो। स्टक रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप भी स्टक रहोगे और आपके पार्टनर भी स्टक रहेंगे। थोड़ा सा आप मतलब वर्क करोगे, थोड़ा सा कुछ एनर्जी को डाइवर्ट करोगे तो आपके पार्टनर भी उस एनर्जी को बाहर निकलेंगे, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा आपके पार्टनर करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि आप दोनों एक सेम पेज पे हो, तो इस वजह से आप दोनों जो करोगे सेम एनर्जी में रह के करोगे। तो आपको करना क्या, अगर आपको फील हो रहा है कि आपने ऐसा कुछ नहीं चाहती लेकिन फिर भी आपको ऐसे थॉट आ रहे हैं, तो समझ जाओ आपके जो काउंटर पार्ट सोल है उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, आपको उस एनर्जी को डाइवर्ट कर देना है, अपनी एनर्जी को किसी और जगह लगा देना है। अगर वो एनर्जी आपको फील हो रही है तो उस एनर्जी को छोड़ के किसी और एनर्जी में इंटर करना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है वहाँ जाके, मतलब उस एनर्जी को चेंज करना है, ना कि उस एनर्जी में फंसना है। हो सकता है इन दिनों बहुत मतलब एक दूसरे के हार्ट ब्रोक हुए हैं, मतलब ऐसा लगा है आपको, और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में कि जो एक तरह से दूरियां आ गई हैं, मतलब एक दूसरे को सेपरेशन मोड पे डाला गया है। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप कनेक्शन में भी आ जाओगे। लेकिन वही है कि ये आफ्टर फुल मून की एनर्जी सभी के लिए थोड़ा सा पेनफुल वाली एनर्जी है, सभी को फिर से एक तरह से रियलाइजेशन में डालेगी, आइसोलेशन में डालेगी। और इस बार मैस्कुलिन नहीं, इस बार फेमिनिन भी आइसोलेशन में जाएंगी और मैस्कुलिन भी जाएंगे। और इस टाइम पर कार्मिक लोग सभी नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई सरफेस पे रहेंगी, क्योंकि इल्यूज़न वाली एनर्जी है। तो इन चीज़ों का जोर ज़्यादा रहेगा कि आपको बार बार इल्यूज़न क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़ गाइज बचना है इस आफ्टर फुल मून की एनर्जी के लिए, अपने आप को वही फुल मून की एनर्जी में लेके आना है, जैसे कि एकदम प्योर वाइट एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट हो, उसी एनर्जी को फील करना है, उसी एनर्जी के साथ वर्क करना है और इस आफ्टर फुल मून की एनर्जी से दूर रहना है, क्योंकि ये एक तरह से इल्यूज़न क्रिएट करने वाली एनर्जी है। और इन सब के बीच में बस इतना याद रखना है कि हम एक हायर डायमेंशन की सोल हैं, एक हायर वाइब्रेशन वाली सोल हैं, और हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब भी आप लो में जाओ और जब आपको अचानक से लगे कि आप लो में जा रहे हो, तो बस अपने आप को बोलो कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं एक हायर डायमेंशन की सोल हूँ और मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती हूँ या कनेक्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कनेक्ट करे। तो उसी टाइम आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओगे और आपको वो नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशन जो भी थी वो कब चुटकियों में चली जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर गाइस आपके साथ मेरी वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके थॉट हैं, कमेंट हैं, जो भी आप मुझे कहना चाहो वो आप मुझे कमेंट करके कहिएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।